हेलो प्यारे दोस्तों, मैं दिव्यांशु उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं डीएस क्लासेज फॉर ऑल एग्जाम्स में। आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने पहला पार्ट कर चुके हैं। इसके बाद एक पार्ट और आएगा। इसके बाद आप लोगों का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है, इसके सारे क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाएंगे। और समीक्षा अधिकारी के लिए तो ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहाँ पे हिंदी के प्रश्न आते हैं, उसके लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आइए देखते हैं। पहला है दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना। क्या कहलाता है? आत्मोत्सर्ग कहलाता है। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत कहलाता है। और जिसने आक्रमण किया हो उसके लिए शब्द क्या होता है? उसके लिए होता है आक्रांता। क्या होता है? एक शब्द आक्रांता होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। जिसे सूंघा ना जा सके उसके लिए शब्द होता है आग्रह। पवित्र आचरण वाला आचार पूत कहलाता है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिवृत्ति कहलाता है। जो जन्म लेते गिर या मर गया हो उसके लिए शब्द होता है आजन्मपात। इस लोक से संबंधित को क्या कहते हैं? इहलौकिक कहते हैं। और दूसरे लोक से या परलोक से संबंधित को पारलौकिक कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए शब्द क्या होता है? इंद्रियातीत होता है। दूसरे के खाने से बची वस्तु उच्छिष्ट कहलाती है। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसको कहते हैं उपकृत। जो छाती के बल रेंग कर चले उसे सरीसृप कहते हैं। जैसे सांप इत्यादि। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसको क्या कहते हैं? उऋण। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। जो उपासना के योग्य हो उपास्य कहलाता है। मरने के बाद संपत्ति का मालिक वारिस कहलाता है। और उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिलती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिक्त। क्या कहते हैं? उसको रिक्त कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछा जाता है। सूर्योदय की लालिमा उषा कहलाती है। और अगला है विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले उसको क्या कहते हैं? ऊहापोह कहते हैं। जैसे ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे आप कोई डिसीजन ना ले पाएँ, क्या करें क्या ना करें, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऊहापोह की स्थिति कहते हैं। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसको क्या कहते हैं? कल्पनातीत। अगला देखते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाती है। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ एकीकृत कहलाता है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक कहलाता है। भूत प्रेत को मंत्रों द्वारा झाड़ने या भगाने को जो भगाता है उसको क्या कहते हैं? ओझा कहते हैं। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान औरस कहलाता है। और जो स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाकर किसी संतान को जन्म दे तो उस संतान को क्या कहते हैं? जारज कहते हैं। अगला देखते हैं। जो उपनिषदों से संबंधित हो उसको औपनिषदिक कहते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति होता है एक शब्द। जो नियम अनुकूल ना हो उसके लिए शब्द क्या होता है? अनियमित होता है। अगला देखते हैं। अगला है विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहलाता है। जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए शब्द क्या होता है? अप्रतिम होता है। बर्तन बेचने वाला के लिए शब्द क्या होता है? कसेरा होता है।
इसी को गांव गांव में ठठेरा भी कह देते हैं। अगला देखते हैं, ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो कदन्न कहलाता है। हाथी का बच्चा कलभ कहलाता है। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, कातर होता है। अगला देखते हैं, जिसे अपने कार्य के बारे में कुछ निश्चय ना हो, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो वो ये ही नहीं जान पाते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़। जो बात प्राचीन काल से चली आ रही हो उसको क्या कहते हैं, किम वदंती। वृक्ष लता आदि से ढका स्थान क्या कहलाता है, कुंज कहलाता है। किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। अत्यधिक कंजूसी से धन खर्च करने वाले के लिए शब्द क्या होता है, कृपण होता है। केंद्र से हटकर दूर जाता हो जो, उसको केंद्रापसारी कहते हैं। और केंद्र की तरफ जो आता हो उसको क्या कहेंगे, केंद्राभिसारी। अगला देखते हैं, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसके लिए शब्द क्या होता है, क्षितिज होता है। जो भूख मिटाने के लिए आतुर हो क्षुधातुर होता है। भूख से पीड़ित क्षुधार्त हो जाएगा। अगला देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे उसके लिए उस स्त्री को क्या कहा जाएगा, खंडिता कहा जाएगा। अगला देखते हैं, जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता हो उसको क्या कहेंगे, खड्ग हस्त कहते हैं। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो उसको क्या कहेंगे, चंपू कहते हैं। अगला देखते हैं, किसी ग्रंथ में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक कहलाता है। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री क्या कहलाती है, गणिका कहलाती है। और क्या कहते हैं, इसी को वैश्या भी कहते हैं। चली आ रही परंपराओं का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक कहलाता है। जो बात गूढ़ हो उसके एक शब्द क्या हो जाएगा, गूढ़ोक्ति हो जाएगा। जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने आश्रम होते हैं और पहला आश्रम कौन सा है। गायों के खुरों से उड़ी धूल क्या कहलाती है, गोधूल कहलाती है। जो घृणा का पात्र हो उसको क्या कहेंगे, घृणित कहेंगे। जिसके सिर पर चंद्रकला हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर। और इसी को चंद्रचूड़ भी कहते हैं। जिसके हाथ में चक्रपाणि हो उसके लिए शब्द क्या होगा, चक्रपाणि। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज कहलाता है। अगला देखते हैं, चिरंजीवी लंबे समय तक जीने वाला क्या कहलाता है, चिरंजीवी कहलाता है। ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा चिरंजीवी, इसको ध्यान दीजिएगा। चिंता करने योग्य बात चिंतनीय या चिंत्य होगा। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला देखते हैं, तीनों वेदों का जानकार त्रिवेदी कहलाता है। चार वेदों का जानकार चतुर्वेदी कहलाता है। दूसरों की कमी खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, छद्मवासी हो जाएगा। अगला देखते हैं, सेना के ठहरने का स्थान छावनी होता है। पत्थर को गढ़ने का औजार छैनी होता है। जिसे जानना आवश्यक हो उसके लिए एक वर्ड क्या होता है, गे।
जो वृद्ध होने से जर्जर हो गया हो, जरा जीर्ण कहा जाता है। इंद्र का पुत्र जयंत होता है। अब अग्नि से संबंधित देखते हैं प्रश्न। पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है? जठराग्नि। और जो जंगल में आग लगती है उसको क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। और समुद्र में जो आग लगती है उसको क्या कहते हैं? उसको बड़वानल कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़वानल। इसको ध्यान दीजिएगा। जिसने आत्मा को जीत लिया हो जितात्मा होता है। वर्षा सहित तेज हवा झंझावात। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो झबरा कहलाता है। ऐसा स्थान जहाँ सिक्के को ढाला जाता है, जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? उसको टकसाल कहते हैं। टाइप करने की कला क्या कहलाती है? टंकण। मूल बातों का संक्षेप क्या रहेगा? मूल बातों का संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है? टिप्पणी कहलाता है। जो छोटे कद का हो उसके लिए एक वर्ड क्या होता है? ठिकाना। दिन रात खड़ा रहने वाला साधु ठाड़ेश्वरी कहलाता है। जनता को सूचना देने हेतु बजाया गया वाद्य यंत्र ढिढोरा ढिंढोरा होता है। हल्की नींद तंद्रा। अगला देखते हैं। जो किसी कार्य में लीन हो उसके लिए एक वर्ड क्या होता है? तल्लीन। तो हम लोगों को भी अपने कार्य में तल्लीन रहना चाहिए। और वर्तमान में हम लोगों का क्या काम है? पढ़ाई करना। तो हम लोगों को पढ़ाई में तल्लीन रहना चाहिए। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो उसके लिए क्या कहते हैं? तस्कर कहते हैं। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक उसके लिए एक वर्ड होता है तीर्थंकर। दुखांत नाटक के लिए एक शब्द क्या होता है? त्रासदी। भूत वर्तमान और भविष्य जानने वाला त्रिकालज्ञ होता है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। और किसको किसको कहा जाता है द्विज? द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है, पक्षी को कहा जाता है और दांत को भी द्विज कहा जाता है। अगला देखते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु अमानत या थाती कहलाती है। नापाक इरादे से की गई संधि दुरभि संधि कहलाती है। अगला देखते हैं। शीघ्रता से चलने वाला द्रुतगामी। अगला देखते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक वर्ड क्या होता है? जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा एक वर्ड दुर्गे। क्या होगा? फिर से देखते हैं। उसके लिए क्या हो जाएगा? एक वर्ड दुर्गे। ध्यान दीजिएगा इसको। पति के स्नेह से वंचित स्त्री दुर्भगा कहलाती है। अगला देखते हैं। जिसको मापना कठिन हो दुष्परमेय। अगला है। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर हो उसको क्या कहेंगे? दूधमुहा। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया गया अन्न और धन उसके लिए एक वर्ड क्या होता है? धर्मादा। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला धीवर कहलाता है। अगला देखते हैं। अपने स्थान पर अटल रहने वाला ध्रुव कहलाता है। गाय को दुहते समय पैरों में बांधी गई रस्सी नवी कहलाती है। जो नियम के अनुकूल हो नैतिक होता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। जो रंगमंच के पीछे स्थान होता है जहाँ पर अभिनेता और अभिनेत्री
अपने ड्रेस को चेंज करते हैं, जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। अगला देखते हैं, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसको क्या कहेंगे? नवहोड़ा। जिसे कोई इच्छा ना हो, जिसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई हों, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है? निष्प्रिय कहा जाएगा, निष्प्रिय कहा जाएगा। अगला देखते हैं, जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पर शास्त्र रहेगा। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो उसके लिए एक वर्ड क्या होता है? न्यायिक होता है। अगला देखते हैं, जो ममता से रहित हो, अर्थात जिसके हृदय में ममता ना हो, जो ममत्व से रहित हो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? निर्मम। जो मांस नहीं खाता हो उसके लिए एक वर्ड क्या होता है? निरामिष होता है। और जो मांस खाते हैं उनके लिए क्या होता है? आमिष या सामिष। जो धरती फोड़कर जन्म लेता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उद्भिज हो जाएगा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है। क्या कहलाता है? नारद। अगला देखते हैं, मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। जिसमें मदिरा पी जाती है इस पात्र में तो उसको क्या कहते हैं? चषक। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको अभेद्य कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर दे उसको आशु कवि कहते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक वर्ड क्या होता है? धीरोदात्त होता है। अगला देखते हैं, और ये इस क्लास का अंतिम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी कहता है। जो विद्यार्थी अपने गुरु के समीप रहता है और शिक्षा ग्रहण करता है तो ऐसे शिक्षार्थी को क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और थोड़ा मोटिवेशनल बढ़ाने के लिए हम लोगों का भी इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिएगा ताकि सबको इस क्लास से लाभ हो सके। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।